सभी को जय मसीह की। पिछला हफ्ता हम ध्यान किए थे परमेश्वर का मर्जी के विरोध में काम करने वाला 3 प्रकार मर्जी है। आज हम ध्यान करेंगे परमेश्वर का मर्जी क्या है। परमेश्वर का मर्जी क्या है अगर जान लिया तो हम परमेश्वर का मर्जी को अच्छी तरफ से कर सकते हैं। कई लोग परमेश्वर का मर्जी क्या है समझ में नहीं आते हैं। परमेश्वर का मर्जी बोलने से क्या है, पवित्र वचन के द्वारा मैं आपको कुछ बातों को सामने रखने के लिए चाहता हूँ। हम परमेश्वर का मर्जी को करते हुए इस संसार में जीने से परमेश्वर हमारा साथ साथ रहेगा। हमारे सारे कामों में, सारे बिजनेस में, सारे बातों में यहोवा हमारा वो रहेगा। यहोवा हमारा वो रहने से सारे बात सफलता 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 होगा। मेरे प्रिय लोगों, आज से मैं ज़्यादा टाइम खींचने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। आपको एक वचन को बढ़ाकर मैं आगे ले जाने के लिए मैं चाहता हूँ। पढ़िएगा पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 15 वचन। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 15 वचन मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अनजानता की बातों को बंद कर दो। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, जब परमेश्वर का मर्जी यही है कि भले काम करना बोलने से किसी को भी मदद करना। कई लोग ऐसा तमिल में ऐसा कहावत बोला जाता है, ये जो है ना, जो खाने वाला हाथों से कौवा को भगाएगा नहीं। क्यों? इसमें ऐसा छिपा रहता है, चिपकते रहता है एक एक चावल। अगर कौवा को जाओ करके भगाने से इसमें चिपकते रहने वाला जो चावल जो है वो गिर जाएगा, कौवा खा लेगा। इस बातों को समझकर अपना खाने वाला हाथों से कौवा को भगाएंगे नहीं। इस प्रकार कुछ लोग बोलते हैं। मेरा प्रिय लोगों, लेकिन आप वैसा नहीं रहेंगे करके मैं विश्वास करता हूँ। हम बड़े काम करने में हम पहला नंबर होना चाहिए। हमारे से कितना हो सकता है उतना हम दूसरे लोगों को भला करते रहना है। वही प्रभु चाहता है, उससे पढ़कर प्रभु कुछ भी नहीं चाहता। परमेश्वर का मर्जी वही है। हम परमेश्वर को, इसलिए यीशु प्रभु भी इस संसार में रहते समय में मत्ती के सुसमाचार में बढ़ सकते हैं, भलाई करते हुए घूमता फिरता रहा। एक एक गांव में जाने से वो भलाई करने के बिना वो लौट कर आएगा नहीं। उनके सामर्थ्य के अनुसार वो भलाई करता है। मेरा प्रिय लोगों, आपका सामर्थ्य कैसे है? आपका सामर्थ्य के अनुसार आप दूसरे लोगों को मदद कीजिए। आपका कैपेसिटी कैसा है, आपका पावर कैसा है, आपका स्ट्रेंथ कैसा है, उसका अनुसार दूसरे लोगों को मदद कीजिए। ये प्रभु का इच्छा है। इसलिए कुछ लोग ऐसा रहते हैं। तीतु में बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 5 और 16 में पढ़ते समय में उसमें आखिरी वचन में ऐसा लिखा हुआ है, उन लोग परमेश्वर जानता हूँ करके कबूल करते हैं या बोलते हैं, लेकिन अपना क्रिया का द्वारा परमेश्वर को नफरत करते हैं या घृणा करते हैं। मेरा प्रिय लोगों, उसके नीचे पढ़ने से
कुछ भलाई काम करने के लिए उन लोग योग्यता नहीं है। मेरा प्रिय लोगों, ये किसके बारे में लिखा हुआ है? केवल मसीह का लोगों के बारे में लिखा हुआ है, जो नॉन क्रिश्चियन के बारे में नहीं लिखा है। लेकिन मसीह के बारे में, मसीह का लोगों के बारे में लिखा हुआ है। जो लोग मसीह के जानता हूँ, मैं बपतिस्मा लिया हूँ, मैं परमेश्वर के पार में सुसमाचार बता रहा हूँ, मैं परमेश्वर का सेवकाई करता हूँ, प्रति जितवार में संडे जाता हूँ, दान करता हूँ। हाँ, दान करना बोलने से कैसे? दिखाने के लिए दान करने वाले लोग बहुत लोग हैं। वहाँ पर हम दान करने से हमारा नाम बोलेंगे, वैसा दान करने वाले लोग बहुत लोग हैं। सचमुच जो गरीब लोग रहते हैं उनको छुपा के मदद करने वाले लोग थोड़ा लोग हैं। मेरे प्रिय लोगों, हाँ, इस प्रकार मसीह के लोगों के बारे में लिखा हुआ है, जो मैं प्रभु को जानता हूं करके अपना मुंह से कबूल करते हैं, लेकिन अपना क्रिया का द्वारा परमेश्वर को घृणित करते हैं या घृणा करते हैं या तुच्छ मानते हैं। मेरे प्रिय लोगों, ये नफरत करते हैं। किसके बारे में लिखा हुआ है? मसीह के लोगों के बारे में, अच्छा से बैल पढ़ने वाले लोगों के बारे में, अच्छा से प्रार्थना करने वाले लोगों के बारे में। मेरे प्रिय लोगों, अच्छा विश्वास हो सकता है, प्रार्थना करो, विश्वास हो सकता है, प्रार्थना करो करके सभी को बोलेंगे। क्यों? विश्वास। प्रार्थना का द्वारा हमारा परेशानी दूर हो जाएगा करके विश्वास है, इसलिए बोलते विश्वास है, सब कुछ है। लेकिन भले काम नहीं करने के कारण उन लोग परमेश्वर को घृणित करते हैं या परमेश्वर को नफरत करते हैं, इनकार करते हैं। मेरे प्रिय लोगों, आप लोग कैसे? भले काम करने के कारण हम परमेश्वर का इच्छा को पूरी तरह हम करते हैं। मेरे प्रिय लोगों, और किसी को नॉन क्रिश्चियन के लिए नहीं बोला हुआ है, मसीह को न जानने वाले लोगों को नहीं लिखा हुआ है, ये मसीह का लोगों के लिए लिखा हुआ है। परमेश्वर का इच्छा करने के लिए क्या करना चाहे। मेरे प्रिय लोगों, आप लोग कैसा करते हैं? आप लोग कैसा करते हैं? मसीह का इच्छा या प्रभु का इच्छा आप लोग करते हैं या नहीं? भलाई करो, भलाई करने के लिए सीखो, दूसरे लोगों को भलाई करने के लिए सीखो। एक आदमी गरीबों के पास जाके, गरीब एक प्लेटफार्म में ऐसे सब्जियां बेचता है, उनसे सब्जी, अब एक बोलने से टमाटर 1 किलो 50 रुपये बोलने से 40 रुपये कर दो। उनसे बोलेंगे 40 रुपये कर दो, किससे? गरीब वाला से। लेकिन सुपरमार्केट में जाने से वही 1 किलो टमाटर 100 रुपये बोलेगा, वहाँ पर 1 किलो नहीं 2 किलो आंखों को बंद करके निकाल के लेके जाते, कुछ ही बोलेंगे नहीं, अपना गवर्नमेंट से नोट कर निकाल के दे कर आते हैं। सोच के देखिए मेरे प्रिय लोगों, आप लोग से नीचे रहने वाले लोगों को प्रेम कीजिए, आपका नीचे स्टैंडर्ड वाले लोगों को प्रेम कीजिए, मदद कीजिए। उनको प्रेम करना मतलब मदद कीजिए। मेरे प्रिय लोगों, यही प्रभु चाहता है, यही प्रभु का इच्छा है। मैं करता हूं करके मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको वीडियो को दिखा सकता हूं, फोटो को मैं दिखा सकता हूं, मैं कर रहा हूं। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? बोलने से मैं करने के कारण मैं आपको बता रहा हूं। मेरे प्रिय लोगों, आप लोग भी करिए,
आप लोग से नीचे रहने वाले लोग मदद कीजिए। मदद करने वाले लोग हैं, मैं उन्हीं लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। जो मदद नहीं कर रहे हैं उन्हीं लोगों को मैं बोल रहा हूँ मेरे प्रिय लोगों। और इस प्रकार हम परमेश्वर का इच्छा को करने से परमेश्वर बहुत खुश हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा। और देखने से देखिए, एक घर में ये बगल वाला कुत्ता पालता था, ये घर वाला भेड़ बकरियां पालता था। एक दिन भेड़ बकरियां को लेके जाते समय में उनका बगल वाला का जो कुत्ता, उन लोग शिकार करने वाले लोग हैं, इसलिए 4-5 कुत्ता रखते थे। उसमें एक कुत्ता आके इनका बकरी को क्या कर दिया, काट दिया। ऐसा 2 दिन बार ऐसा झगड़ा होते हुआ ऐसा 2 दिन बार ऐसा हुआ, झगड़ा हुआ। कुत्ता को बांध के रोको करके बोलता था, लेकिन नहीं करता था। फिर पंचायत प्रधानों को बुला के बातचीत किया, फिर भी कुछ 2 दिन बांध के रखेगा, फिर तीसरा दिन खोल के छोड़ देगा। फिर पुलिस वाला लोग को कुछ पैसा दे के इनको डराया, कुत्ता वाला को। फिर 2 दिन ऐसा बांध कर रखेगा, तीसरा दिन छोड़ देगा। वैसे ही उनका काम, उनका रोटेशन वैसे चलते रहता था। ये भेड़ बकरी चराने वाला या पालने वाला, उनको मन में शांति नहीं था, एक विश्राम नहीं था। हमेशा मन में डर 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 रहता था। कौन सा बकरा को काट लेगा, हाँ, कौन सा बकरा को लेके जाएगा, इस प्रकार मन में डर 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 के साथ रहता था। लेकिन वैसे ही एक दिन परमेश्वर का दासों को मिलने के लिए गया था। वो चर्च में जाकर मीटिंग खत्म होने के बाद परमेश्वर का दासों को बोला ये बात, सब बात बोलने से उन्होंने बोला, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप करना चाहे। उन्हें जो बगल वाला जो कुत्ता पालता है, उनका बच्चा का बर्थडे कब आएगा, उस दिन आपको बुलाने से भी या न बुलाने से भी आप उनके घर में जाओ। आपका बकरा का एक अच्छा एक गिफ्ट है, भेड़ बकरी का एक बच्चा को, उस बेटा को गिफ्ट होकर दान कर लो, दान दे दो, खुश हो जाएंगे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं पास्टर, मैं कितना पैसा खर्च किया हूँ, एक छोटा से छोटा बकरा का बच्चा देने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दे देता हूँ। बोला वैसे ही एक हफ्ता में वो बेटा का जन्मदिन आया था, जो कुत्ता पालते थे उनका घर का बेटा को। ये बगल वाला भी अपना भेड़ मतलब बच्चा का बोलने से बकरी का बच्चा को वो लेके गया, दान करके बेटा का हाथ में दे दिया। बहुत बड़ा गिफ्ट पार्सल बना के बहुत अच्छा से उनको दे दिया। ओपन करके देखने से ये बकरी का बच्चा है। वो बेटा को बहुत खुश हो गया, बकरी के बच्चा का साथ खेलने लगा। उनके घर में रहने वाला कुत्ता आके काटने के लिए आया। कुत्ता पालने वाला वो बेटा का पापा ने बोला कुत्ता को बांध के रखो। घर में रहने वाले बड़े लोग से बोला कुत्ता के बांध दो। मेरे प्रिय लोगों, उसी दिन से लेकर कभी भी कुत्ता को खोल के नहीं छोड़ता था। इन लोग बकरा को बाहर लेके जाते समय में और लेकर आते समय में कुत्ता बांधा हुआ स्थिति में रहेगा। कारण क्या था? एक बकरा का बच्चा देने के कारण झगड़ा सब पूरा शांत हो गया। झगड़ा ऐसा दम गया, झगड़ा दम कर अभी क्या हो गया? शांति शुरू हो गया। इतना मेल मिलाप, इतना खुशी, इतना आनंद। मेरे प्रिय लोगों,
डरो मत। परमेश्वर को भलाई करने के कारण, लोगों को भलाई करने के कारण हम परमेश्वर का इच्छा को पूरी तरह हम करते हैं मेरे प्रिय लोगों। और दूसरा विषय को हम देखने से, दूसरा परमेश्वर का मर्जी क्या है, पहला थिस्सलुनीकी 5:18 में हम देखने समय में सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करना, सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करना है मेरे प्रिय लोगों। हम कैसा रहते हैं, छोटा सा छोटा समस्या आ जाने से हम परमेश्वर के विरोध में गुड़गुड़ाते हैं, परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं। क्यों परमेश्वर ऐसा किया है, क्यों मेरे बेटा के परिवार में ऐसा किया है, क्यों मेरा बेटी के परिवार में ऐसा किया है। हाँ, इसी प्रकार हम बक 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 बोलते रहते हैं मेरे प्रिय लोगों। एक पवित्र दास, परमेश्वर का दास के बारे में आप लोग जानते हैं, न जानने वाला कोई भी नहीं हो सकता। अय्यूब पहला अध्याय का 21वां वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, उनका बेटा लो मर गया, उनका भेड़ बकरी ऊंट गधा जो कुछ था सब मर गया, और शरीर पूरा बीमार से गोड़ा गोड़ा फोड़ा फोड़ा सब भर गया, चंगा चला गया, सारे आसे चला गया। उस समय में वो बोल रहा है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, परमेश्वर के नाम की धन्य हो। मेरे प्रिय लोगों, कौन बोल सकता, इस प्रकार कौन बता सकता? केवल परमेश्वर का इच्छा करने वाले लोग ही इस प्रकार बता सकते हैं मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए सीखिए। जो कुछ हो, या दुख होने दो, या भला होने दो, या आपका सोचने का बात नहीं होने से भी, अगर आपको प्रार्थना क्या बात नहीं होने से भी ठीक है, परमेश्वर का महिमा हो, प्रभु आपका धन्यवाद हो। जो कुछ है, अगर आप लोग प्रभु से मांगता है, अगर नहीं मिलने से हम कुछ हो सकता है? बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। हमारे मन में बहुत व्याकुल होता है, क्यों प्रभु नहीं देता, क्यों परमेश्वर नहीं देता। देखिए मेरे प्रिय लोगों, अगर आप लोग सब्जी काटते समय में आपका 1 साल का बेटा, 1-1.5 साल का बेटा बेटी, जो कुछ बच्चे, आपका बच्चा जो है वो आपसे चाकू मांग रहा है, जिद कर रहा है, चाकू दे दो करके, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? नहीं देंगे, फिर भी जिद करता है, देखेंगे, दे देंगे, फिर तुरंत हम ले लेंगे करके देंगे, तुरंत सडन लो हाथों पाँव में ऐसा कट कर देगा। आप लोग क्या करेंगे? आपका वेदना, आपका दुख, फिर वो बच्चा क्या करेगा? कट गया, वेदना से रोएगा, वो रोना भी आपका वेदना, आपका दर्द। मेरा प्रिय लोगों, इसलिए कभी कभी परमेश्वर ने हमको कब देना है, कब नहीं देना है, प्रभु जानता है। क्या क्या कब कब देना है, प्रभु जानता है, प्रभु को सब कुछ मालूम है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए कभी भी आपका प्रार्थना देर से सुना जाता है, धीरे से सुन के प्रभु आपको जवाब देता है। मेरे प्रिय लोगों, दुख मत हो जाए, क्यों मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। हाँ, मेरा बच्चा के विरोध में इस प्रकार शैतान कार्य करता है, हाँ, इस प्रकार दुष्ट शैतान काम कर रहा है, कुछ भी बदलावट नहीं आ रहा है, मेरे परिवार में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, कुछ ब्लेसिंग नहीं आ रहा है। क्यों? गुड़गुड़ाए मत,
परमेश्वर जो कुछ करता है अच्छा के लिए करेगा। कभी वो परमेश्वर बुराई नहीं करता। बुराई करना परमेश्वर को नहीं मालूम है। बुराई करने का काम शैतान का है। आपका जीवन में जो कुछ ही करता परमेश्वर अच्छा के लिए करेगा, भला के लिए करेगा, आपको आशीष के लिए करेगा। मेरे प्रिय लोगों, ये बातों को समझ लीजिएगा। और तीसरा विषय बहुत मुख्य बात है। तीसरा परमेश्वर का मर्जी। बहुत प्रकार है, लेकिन आपको 3 बात मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। तीसरा विषय वही 1 थिस्सलुनीकी 4 का 3 में लिखा है, पवित्र होना ही परमेश्वर का इच्छा है। अब पवित्र होना परमेश्वर की इच्छा है। मेरा प्रिय लोगों, अब पवित्र हो जाएंगे। हमारे क्रिया में पवित्र, हमारे बातचीत में पवित्रता, हमारा देखने में पवित्रता, हमारा सुनने में पवित्रता, हमारे चाल चलन में पवित्रता, हमारा विचार में पवित्रता, सब बातों में पवित्र पवित्र पवित्रता से भर कर रहने से यीशु परमेश्वर दूसरा आगमन में जब प्रकट होगा, उस समय में हम उनको देख सकते हैं, हम उनके साथ साथ उठा लिए जा सकते हैं। जब अगर हम उस समय जिंदा आए तो मेरे प्रिय लोगों, इसलिए पवित्र जीवन का रखवाल कीजिए। इन दिनों में इंटरनेट का दौरा, बहुत सारे मसीह का लोग फंस जाते हैं, पवित्रता खो देते हैं। अच्छा से जीने वाले लड़का लड़की लोग पवित्र जीवन को खोकर बहुत पश्चाताप करते हैं। पंजाब का एक बहन ने बार बार बोलेंगे, मेरे बच्चा के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे बच्चा के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रिय लोगों, क्यों? अच्छा था, अच्छा पढ़ाई करने का तक, एजुकेशन खत्म होने का तक, कंपनी में अच्छा काम मिलने का तक अच्छा था। फिर अभी मार्ग फटक गया है। मेरे प्रिय लोगों, वैसे बहुत लोग हम देख रहे हैं, बहुत लोगों को हम देख रहे हैं। प्लीज मेरे प्रिय लोगों, ये माता पिता को दोष नहीं लगा सकते। बच्चों बड़े होने के बाद जो बच्चों पाप में गिर जाते हैं, माता पिता को दोष नहीं लगा सकते। इसलिए पवित्र वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के द्वारा जन्मा हुआ लोग पहला अपने आप को सुरक्षा करते हैं, अपने आप को सुरक्षा करते हैं, उसके बाद परमेश्वर हमको सुरक्षा करेगा। मेरे प्रिय लोगों, ये बातों को समझ लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इंटरनेट का द्वारा जो नहीं देखना बातों को हम देखते हैं, जो नहीं सुनने वाला बातों को सुनते हैं, पवित्र हो जाएंगे। पवित्र होने के लिए प्रभु आपको हमको सबको बुलाया। प्रभु हमको बुलाया एक ही कारण नहीं, खास करके मुख्य बात है पवित्र होना। मैं जैसा पवित्र वैसा तुम भी पवित्र बनो। मेरे प्रिय लोगों, यही प्रभु चाहता, प्रभु चाहने वाला यही है। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु का आत्मा में समर्पण कीजिए, प्रभु का आत्मा में समर्पण कीजिए। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अच्छा समय के लिए हम धन्यवाद करते रह जाओ। प्रभु जी, परमेश्वर की इच्छा बोलने से क्या है, उसके बारे में प्रभु आप हमको सिखाया। बड़े काम करने में, धन्यवाद करने में, पवित्र जीवन बिताने में, ये दिन हम करते हुए जब आप मध्य आकाश में प्रकट होगा, उस समय में हम सभी लोग आपको मुलाकात करने के लिए हमको योग्य बना दीजिए, तैयार कीजिए। आपका नाम महिमा कीजिए। बहुत सारे लोगों को पास इस वचन का पहुंचा दीजिए, जैसा सुनते वैसे जीवन बिताने के लिए मदद कीजिए। आपका नाम महिमा कर, अनुग्रह कर।
नासरी यीशु के मिट्टी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।